श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, कलयुग में यदि किसी साधना को सबसे सरल, सर्वसुलभ और सर्वाधिक प्रभावशाली कहा जा सकता है तो वह निसंदेह नाम जप है। न इसमें धन की आवश्यकता है, न विद्या की, न कठिन नियमों की। बस एक सच्चा हृदय चाहिए जो प्रेम से नाम का स्मरण कर सके। शास्त्र, संतवाणी और असंख्य भक्तों के अनुभव इस बात के साक्षी हैं कि केवल नाम का आश्रय लेकर ही जीव भवसागर पार हो सकता है। मनुष्य का जीवन आज चिंता, भय, असंतोष और दौड़ भाग से भरा हुआ है। बाहर से सब कुछ होते हुए भी भीतर शांति नहीं है। कारण यही है, मन प्रभु से दूर हो गया है। जब मन संसार में उलझता है तो दुख बढ़ता है, और जब वह नाम में रम जाता है तो शांति स्वतः उतर आती है। नाम जप मन को स्थिर करता है, विचारों को पवित्र करता है और आत्मा को उसके मूल स्वरूप से जोड़ देता है। राधा नाम कोई साधारण शब्द नहीं है। यह प्रेम का साकार रूप है। यह ऐसा नाम है जिसमें करुणा है, माधुर्य है और दिव्यता की अनंत धारा है। जब साधक प्रेम से राधा कहता है तो केवल शब्द नहीं बोलता, वह अपने हृदय का भार प्रभु के चरणों में रख देता है। यह नाम हृदय की गांठों को खोलता है और दुख की परतों को गलाता है और भीतर छिपे आनंद को जगा देता है। अनेक संतों ने कहा है कि राधा नाम स्वयं भगवान से भी अधिक मधुर है। क्यों? यह प्रेम का नाम है। जहां प्रेम है वही तो प्रभु है। जब राधा नाम का जप होता है तो मन में अनेक अपने आप करुणा, क्षमा, सेवा और समर्पण के भाव जागृत हो जाते हैं। कठोर हृदय भी धीरे धीरे पिघलने लगता है। असंख्य साधकों के जीवन में यह देखा गया है कि जो लोग दुख, रोग, भय और निराशा से घिरे थे, वे केवल नाम के सहारे फिर से जीवन की ओर लौट आए। किसी को शांति मिली, किसी को आशा, किसी को दिशा और किसी को स्वयं प्रभु का अनुभव। नाम ने उन्हें अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाने का काम किया। नाम जप का सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि यह मनुष्य को बदल देता है। बिना शोर के, बिना दिखावे के, धीरे धीरे भीतर की दुनिया उजली होने लगती है। क्रोध कम होता है, अहंकार गलता है और प्रेम वो बढ़ने लगता है। यही सच्ची साधना है। इस कलयुग में जहां साधन कम है और उलझने अधिक, वहां राधा नाम एक दीपक की तरह है जो छोटे से प्रकाश से भी घना अंधकार मिटा देता है। जो प्रेम से, श्रद्धा से निरंतर इस नाम का स्मरण करता है, उसका जीवन स्वयं एक जीवित भजन बन जाता है। यही नाम की महिमा है, यही नाम की कृपा है। आज जो कथा यदास सुनाने जा रहा है वह गुजरात से सागर जी ने भेजी है, जिसे सुनकर आपको भी राधा नाम से प्रेम हो जाएगा। वही कथा यदास आज सुनाने जा रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राम नाम के प्रताप से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल गोकुल भवन अयोध्या को जरूर देखिए। मेरा नाम सागर है। मैं गुजरात का रहने वाला हूँ। मेरा जीवन साधारण था, लेकिन मेरे भीतर एक गहरी तड़प थी, शांति की, सत्य की और भगवान की। आज जो मैं कुछ भी हूँ, जो कुछ भी समझ पाया हूँ, वह सब नाम जप की कृपा से है। नाम जप का महत्व मैंने केवल सुना नहीं, बल्कि अपने जीवन में देखा है, जिया है और अनुभव किया है। मैंने देखा है कि नाम जप से मनुष्य को परम शांति मिलती है और अंत में वही नाम उसे परम धाम तक पहुंचा देता है। आज मैं जो बताने जा रहा हूं वह कोरी कल्पना नहीं, कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। यह सब मैंने अपनी आंखों से देखा है और अपने हृदय से महसूस किया है। मेरे चाचा जी राधा रानी और ठाकुर जी के अनन्य भक्त थे। उन्होंने बहुत पहले वृंदावन से राधा नाम लिया था। गुरु के बताए मार्ग पर वे पूरी श्रद्धा और निष्ठा से चलते थे। उनका नाम जप निरंतर चलता रहता था। चलते फिरते, उठते बैठते, काम करते और सोते जागते उनके भीतर नाम बहता रहता था। वे साल में कम से कम एक बार अपने गुरु के पास जरूर जाते थे। गुरु के प्रति उनकी श्रद्धा ऐसी थी कि गुरु का एक वचन उनके लिए वेद वाक्य था। उन्होंने कभी विवाह नहीं किया। उनका जीवन बहुत सादा था, ना कोई दिखावा, ना कोई लोभ। वे नौकरी करते थे, लेकिन वहां भी केवल उतनी ही बातें करते जितनी आवश्यक हो। उनकी आंखों में एक अलग ही शांति थी, चेहरे पर एक अद्भुत तेज था। ऐसा लगता था जैसे वे इस संसार में रहते हुए भी संसार के नहीं हैं। वे मुझसे
बहुत प्रेम करते थे। अक्सर मुझे अपने पास बिठा कर कहते, सागर, मनुष्य का जीवन केवल भगवत प्राप्ति के लिए है मिला है, बाकी योनियां तो केवल भोग भोगने के लिए है। अगर इस मानव जीवन का सदुपयोग करके नाम जप में लग जाओगे तो लोग भी बन जाएगा, परलोक भी संवर जाएगा, भगवान के दर्शन भी होंगे और अंत में भगवान स्वयं लेने आ जाते हैं। वे कहते थे, यदि यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम्हें भगवान चाहिए या संसार। उनकी ये बातें मेरे मन में गहरी उतरती जाती। शायद यही कारण था कि बचपन से ही मुझे राधा नाम से प्रेम हो गया। बिना किसी विधि विधान के मैं अपने आप ही जब भी मन होता राधा राधा जपने लगता। मुझे तब यह भी नहीं पता था कि यह मेरे जीवन की दिशा तय कर रहा है। अक्टूबर 2024 में मेरे चाचा जी ने 69 वर्ष की उम्र में शरीर छोड़ दिया। उनके अंतिम समय में मैं उनके साथ ही था। वह समय मेरे जीवन का सबसे पवित्र और सबसे रहस्यमय समय था। उस रात सब कुछ शांत था। लगभग सुबह 3:30 बजे के आसपास उन्होंने मुझे आवाज दी। मेरी नींद टूट गई। मैंने देखा कि उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। आंखें खुली थी, लेकिन वे इस संसार को नहीं देख रही थी। उन्होंने कहा, सागर, मेरे जाने का समय आ गया है। मैं यहाँ, इतना ही कार्य था मेरा यहाँ पे। सब देवी देवता फूलों की बारिश कर रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, राधा रानी और ठाकुर जी मुझे लेने आ गए हैं। वे मुझे बुला रहे, बेटा, अब मैं जा रहा हूँ। पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उनके चेहरे पर ना कोई भय था, ना कोई दुख, केवल आनंद था। उन्होंने कहा, तुम भी गुरु से दीक्षा लेकर नाम जप करना शुरू कर दो, जिससे तुम भी मुझ तक पहुंच जाओगे। और वो फिर धीरे धीरे राधा राधा कहते कहते शांत हो गए। सुबह 4 बजे के आसपास उन्होंने अंतिम सांस ली। मैंने उस दिन देख लिया था कि नाम जप केवल जीवन नहीं संवारता, वह मृत्यु को भी उत्सव बना देता है। चाचा की दिनचर्या, उनका संयम, उनका प्रेम, उनकी मृत्यु, इन सब ने मेरे भीतर एक गहरी हलचल पैदा कर दी। मैं पहले से ही राधा नाम का जप करता था, लेकिन अब मुझे लगा कि मुझे विधिवत गुरु से दीक्षा लेनी चाहिए। नवंबर 2024 में एक दिन यूट्यूब पर अचानक मेरे सामने राधा नाम की महिमा का एक वीडियो आया। वह वीडियो अच्युत प्रभात चैनल का था। जैसे ही मैंने देखा, मेरा मन खिंचता चला गया। मैंने एक नहीं कई वीडियो देख डाले। हर वीडियो मेरे दिल को छू रहे थे। मुझे लगा यही वह मार्ग है जिसकी मुझे तलाश थी। 30 नवंबर 2024 को मैंने गुरुजी आपको फ़ोन किया। बहुत संकोच था, बहुत भावुकता थी। मैंने अपने मन की सारी बातें आपको बताई। चाचा की कथा, उनका अंत, मेरा मन, मेरी तड़प। गुरुजी, आपने मुझे बड़े प्रेम से सुना। फिर आपने मुझे राधा नाम का दान दिया, जबकि विधि और सावधानी के बारे में समझाया और जीवन जीने का सही मार्ग दिखाया। नामदान मिलते ही मेरा जप और गहरा हो गया, क्योंकि मैं पहले से ही राधा नाम का जप करता था, इसलिए मेरा जप बहुत जल्दी निरंतर हो गया। अब नाम मेरे लिए कोई अभ्यास नहीं रहा है, वो मेरी सांस बन गया था। एक ही महीने मुझे स्वप्न में राधा कृष्ण के दर्शन हुए। वह स्वप्न नहीं था, वह अनुभव था। उस दिन से मेरा विश्वास और दृढ़ हो गया, नाम सच में जीवित है। हर महीने गुरुजी आपसे मुझे मार्गदर्शन मिलता रहा। आप मुझे समझाते, संभालते और सही दिशा दिखाते। नाम जप से मुझे बहुत कुछ मिला है। मन को शांति मिली है, जीवन को दिशा मिली है, दुखों से सहारा मिला है और भीतर एक अटूट आनंद जाग गया। अब मुझे संसार से कोई शिकायत नहीं, कोई अपेक्षा नहीं। मेरी केवल एक ही कामना है, भगवत प्राप्ति। आज जो मैं हूँ, नाम की कृपा से हूँ। हर दिन मैं उस कृपा को महसूस करता हूँ। जब भी आंखें बंद करता हूँ, भीतर राधा राधा बहने लगता है। गुरुजी, आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मेरी यही प्रार्थना है, आप ऐसे ही मेरा मार्गदर्शन करते रहे और अपना आशीर्वाद बना के रखें, ताकि मैं भी उस मार्ग पर चलता रहूं जिस पर मेरे चाचा चले और एक दिन उसी आनंद में डूबकर प्रभु के पास पहुंच जाऊं। मेरी कोई सांसारिक कामना नहीं है, ना धन की, ना यश की, ना मान की। मेरी केवल एक ही पुकार है, राधे राधे। राधा नाम ने मेरे चाचा को परम धाम तक पहुंचाया। राधा नाम ने मुझे जीवन का अर्थ दिया और राधा नाम ने ही मुझे भी एक दिन वहां ले जाएगा जहां केवल प्रेम है, केवल प्रकाश है, केवल राधा कृष्ण है। राधे राधे। भाइयों बहनों, जब जीव भाव और विश्वास के साथ निरंतर राधा नाम का जप करता है तो राधा रानी उसे कभी निराश नहीं करती। वह जीव के लोक और परलोक दोनों को संवार देती है। राधा रानी बहुत करुणामयी है। जो देरी होती है हमारी तरफ से होती है, उनकी तरफ से नहीं होती। आपको यदि यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा।
यदि आपके पास भी राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी कोई सत्य कथा हो तो उसको मेरे व्हाट्सएप या ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य दिखाऊंगा। राधे राधे।